हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टू टर्म एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक स्टूडेंट की मेल आई थी कि जैसे हमने क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर किया था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, 2 वीडियो हैं। एक तो कंप्लीट एक्टिविटी की वन शॉट है और एक में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कर लिए। तो एक स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को कैसे पहचाना। तो देखो, सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आपके रिएक्शंस वैसे डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे जो हीट बोल सकते हो आप या जो एनर्जी है आपकी वो इवोल्व होती है, बाहर निकलती है और इसके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। एंडोथर्मिक में क्या हो सकता है, आपका जो हीट है या एनर्जी है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे आपका डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है। वैसे आप किसी रिएक्शंस को अगर आपने लैब में परफॉर्म किया ना, तब तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे हीट इवोल्व हो रही है, एब्जॉर्ब। किसी भी रिएक्शन को देखकर तो नहीं पता चलता, वहाँ पे कई बार रिएक्शन की साइड में लिखा मिलता है डेल एच नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। एच होता है एंथैल्पी, हीट ऑफ एंथैल्पी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ पे डेल एच प्लस होता है। सेकंड वे एक और होता है पहचानने का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मान लो ऐसे लिख रखा है कि A प्लस बी दो कंबाइन हुए और C प्लस डी दो प्रोडक्ट होंगे प्लस एनर्जी, ऐसे लिख रखा है। दैट मीन्स, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक है। जब आपने A और B को कंबाइन किया तो एक प्रोडक्ट बन गए COD, प्लस में एनर्जी यहाँ पे इवोल्व हुई है। तो यो भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। तो जो बोर्ड्स के एग्जाम्स है ना, तो उसमें सिंपल आपको एग्जांपल देके नहीं पूछेगा बताओ एक्सो एंडो। उसमें क्या होगा कि डिफाइन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक विद वन एग्जांपल। तो आप क्या कर लो स्टूडेंट्स कि वन एग्जांपल आप एंडोथर्मिक का ध्यान रखो और एक एक्सोथर्मिक का। जैसे इसमें आप याद रख सकते हो, एक्सोथर्मिक में जब मीथेन है आपका, जो उसको हम बर्न करते हैं जैसे CH4 प्लस में O2, तो क्या क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2 और यहाँ पे हीट बाहर निकलती है। आपने देखा होगा कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम गाड़ी है कोई भी व्हीकल है, तो जो धुआं निकलता है हाइड्रोकार्बन ही तो है। जब आपने बर्न किया तो आप हाथ लगा के देखना, कभी गर्म लगेगा आपको, इसका मतलब वहां पे एनर्जी बाहर निकली है, हीट इवोल्व हो रही है। तो वो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। और सेकंड एंडोथर्मिक, देखो एंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है। इसके हमने वैसे 3 एग्जांपल्स बताए थे। देखो कोई भी चीज है, मान लो आपको रिएक्शंस करवानी है, तो उसमें 3 टाइप से वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब, या तो आप हीट दे रहे हो किसी चीज को, हीट को ऑब्जॉर्ब करके वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, या आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप दे सकते हो, या आप सनलाइट की, आपने कोई देखा होगा कि कुछ को हम सनलाइट में रख दिया, थोड़ी देर बाद में वो रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसका मतलब सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो 3 टाइप से। और एक थिंग्स ये भी बताई थी मैंने कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, एंडो। तो आप किसी भी, मान लो मैंने ये लिख दिया CaCO3 फॉर्मेशन ऑफ CaO प्लस CO2। अब इसको, अब कैल्शियम कार्बन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सिंपल रिएक्टेंट से 2 में स्प्लिट हो गया। अब ये आपका रिएक्टेंट था, जब आप इसको हीट सप्लाई करते हो तो ये एनर्जी हीट इसने अब्जॉर्ब की, बाद में टूटता है। तो ये एग्जांपल है एंडो का। अब आपने सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जांपल देखा होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तब आपका Ag प्लस में Cl2 अलग कलर बन जाता है। तो अब इसने हीट की बजाय क्या लिया, सनलाइट। जैसे हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो H2 प्लस O2 में ब्रेक होता है। तो अब यहाँ पे ये सारी किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी, यहाँ पे सनलाइट की, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। तो एक एग्जांपल आप इसका याद रखो एंडो का, और वन एग्जांपल एक्सोथर्मिक का, ठीक है। तो सिंपल सा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होती है। सिंपल ध्यान रखो, एंडो में अब्जॉर्ब होती है, उसमें इवोल्व होती है। वन एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं और इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप है आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप मेल के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।